पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। किन किसानों का आवेदन रद्द करेगी सरकार? आवेदन रद्द होने पर क्या होगी कार्रवाई? कौन कौन किसान लिस्ट में शामिल? भारत में किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका मकसद उनकी आय बढ़ाना, आर्थिक बोझ कम करना होता है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का फायदा लाखों किसानों को मिल रहा है, लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। कई बार किसानों का आवेदन रद्द भी किया जाता है। सरकार का साफ कहना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो वास्तव में पात्र हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से योजना का फायदा लेने की कोशिश करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर उन किसानों से वसूली भी की जा सकती है। पीएम किसान योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इस रकम का इस्तेमाल किसान अपनी खेती, खाद, बीज या अन्य जरूरी कामों में कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और खेती में उनका बोझ कम करने के लिए शुरू की गई है। योजना के नियमों के अनुसार ये लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलना चाहिए, लेकिन कई बार अपात्र लोग भी इसमें आवेदन कर देते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्यों और कब किसानों का आवेदन रद्द हो सकता है। कुछ लोग गलत दस्तावेज लगाकर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ऐसे लोगों का आवेदन रद्द हो सकता है। कई बार खेती योग्य जमीन न होने पर भी आवेदन कर दिया जाता है। कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता लोग भी आवेदन करते हैं जबकि वे पात्र नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में विभाग समय समय पर जांच करता है और अपात्र पाए जाने वाले किसानों का आवेदन रद्द कर देता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किन किन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे किसान जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है, जो आयकरदाता है या पेंशन भोगी है, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के लोग, जो लोग गलत कागजात लगाकर लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं आपका आवेदन रद्द ना हो और आपको योजना का पूरा लाभ मिले तो कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहला है EKYC। बिना EKYC के किस्त रोक दी जाती है। इसके अलावा भू सत्यापन यानी लाभार्थी की खेती योग्य जमीन का सत्यापन जरूरी है। सही दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन से जुड़े सभी कागजात सही और वैध होने चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर किसी किसान का आवेदन रद्द हो जाता है तो क्या कार्रवाई होगी? अगर कोई व्यक्ति योजना के तहत गलत तरीके से लाभ लेता है और जांच में पकड़ा जाता है तो उसका आवेदन तो रद्द होगा ही, साथ ही दी गई रकम भी वापस ली जा सकती है, यानी रिकवरी की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है। तो ये थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.